रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ जाएगी। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे एज यूजुअली 100 इंडेक्स के बारे में हम बात कर लेंगे, और इसके अलावा हम बात कर लेंगे TRG के बारे में, टेली के बारे में, कोहार्ट समिट्स के बारे में, और हम बात करेंगे TPL के बारे में भी हम आज बात कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ, मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट में एडवाइस देता हूँ, लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स की अगर हम बात कर लें तो इंडेक्स में एज वी नो कि हम इस वेव बी को ट्रैक कर रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। इस वेव बी को हम ट्रैक जहाँ तक कर रहे हैं तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे शायद कि एक 3 वेव्स का जो एक 5 वेव्स का ट्रायंगल हमें देखने को मिल सकता है। और ये हमने अगर इस वेव ए के बाद हम देख लें तो हमने यहीं से ही स्विंग बाय स्विंग हमने इसको इस ट्रायंगल के बारे में बात करते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो परसेप्शन थी वो सो फार तो ठीक रही है, ठीक है। जो चेंज आप यहाँ देखने को आया, यहाँ पे एक सवाल आप लोगों का भी हो सकता है कि इस वेव सी के बाद हमने एक अजम्पशन तो ये दी थी कि शायद कि ये वेव डी जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और फिर उसके बाद हमें देखने को ये जो राइज आया था वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वेव ई के लिए पहला लेग है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखें मेरे भाई, जब भी हम किसी करेक्टिव वेव की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है उसी को हम अपने वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन वेव डी के अंदर एक 3 वेव्स का सेट होता है, तो वही हमने एक्सपेक्ट किया, लेकिन हुआ इसने 7 वेव्स के स्विंग को इसने अनफोल्ड कर लिया, जिसमें वेव ए बी सी एक्स ए बी सी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 वेव्स का एक स्विंग आ गया, विच इज़ अ प्योर करेक्टिव फॉर्म, जिसको हम डबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अभी अब देखें तो पिछले सेशंस में एक आध सेशन में यहाँ पे देखने को एक अच्छी खासी बाउंस हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है कि ये इस वेव बी के लिए शायद कि हमारी जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है 45,000 का जो लेवल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ले और उसके बाद एक शार्प हमें डिक्लाइन देखने को मिले। ये रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो 45,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो प्रीवियस करेक्टिव जो वेव एक्स है उसका टर्मिनेशन लेवल भी आ रहा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये शायद कि इस एरिया में आ जाए, और उसके बाद ये स्ट्रांग एक बेरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें मज़ीद, तो आई कैन काउंट कि यहाँ इस बॉटम के बाद से ये 5 वेव्स का एक स्विंग हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो अगर ये 5 वेव्स का स्विंग ही है तो वी शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट फॉर 3 वेव सेटबैक। मैं इसको ज़रा जूम आउट करके आप लोगों को दिखा लेता हूँ। जिसमें अगर हम देख लें तो वेव 1 2 3 4 5, और उसके बाद हमें एक 3 वेव्स का जो सेट है उसको हमने एक्सपेक्ट करना होगा, और फिर उसके बाद ये ऊपर। तो ये एक सिनारियो बन रहा है। आने वाले जो एक आध सेशन है वो मैं देख रहा हूँ कि उसमें एक करेक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो शायद हो, ठीक है, क्योंकि हम एज लॉन्ग एज वी आर कंसर्न विद दिस वेव ई, तो ई के अंदर भी हमारे पास मिनिमम 3 वेव्स का एक सेट होना चाहिए। इसी के बारे में मैं बताता चलूँ कि यहाँ ई के अंदर एक इटसेल्फ एक ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग साइड वेव मूव्स आर एटलीस्ट 3 वेव के कम्बिनेशन इन दिस वेव ई, और उसके बाद हमें एक स्ट्रांग बेरिश मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं स्केच की तरफ। स्केच में सबसे पहले हम बात करेंगे आज TRG के बारे में। अच्छा जी, TRG में तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ही खूबसूरती के साथ फॉलो हो चुकी हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल के प्रीवियस जो TRG के बारे में जब हम प्रीवियस वीडियो में हम बात करते हैं उसमें बहुत क्लियरली हमने जो डिस्कशन थी उस हमने डिस्कशन में बात की थी कि कैसे हमें मज़ीद थोड़ा सा वीकनेस मिल सकता है और उसके बाद हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। हुआ तकरीबन उसी जैसा है।
और अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये कि हम इसमें ट्रेड कैसे एंटर करेंगे। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी बात की थी शुरू में। तो आप इसको देख लीजिएगा, इस चार्ट को, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आएगा या यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट होगी, उसके बाद एक न्यू हाई के साथ हमारे पास स्ट्रेट वेव 1 जो है वो कंप्लीट हो सकती है। उसके नेक्स्ट जो चार्ट है उसमें अगर हम देख लें तो यहाँ पे, ठीक है, इसमें अगर हम देख लें तो हमारे पास वेव 4 के बाद 5 एक न्यू हाई के साथ मिला और उसके बाद हमें स्ट्रांग बेरिश मूव देखने को मिला, जिसको हम वेव 2 के पहला लेग ही मान रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देख लें इस चार्ट को, लाइव चार्ट ही है, इसी में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास इस वेव 5 के बाद, इस बॉटम के बाद, ठीक है, हमें एक 5 वेव्स का स्विंग जो है वो हमें देखने को मिले, जिसके अंदर फ्रैक्टल्स तक जो है वो काफ़ी खूबसूरती के साथ हैं। अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास वेव 1, 2, 3, 4 और फिर 5। रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये 3 का हाई और 5 का हाई को इंसाइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस 3 के हाई को इस वेव 5 का जो हाई है इसने ब्रेक कर लिया है और ऊपर जाके फिर उसके बाद वेव 5 को कंप्लीट करने के बाद ये नीचे है। अभी की जो सीन है वो ये है कि अगर हम इसी को देख लें तो इस 5 वेव के अगेंस्ट हमने एक 3 वेव्स का जो है सेट है वो हम एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, हम उसी का हम वेट कर रहे हैं। और इसमें भी शायद कि हमारे पास वेव बी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इस एरिया में, इस एरिया में हमारे पास वेव बी शायद कंप्लीट हो चुका है। तो ये अगर यहाँ पे ये वेव बी है तो इसका मतलब है कि एक सिंपल फ्लैट जो है वो हमें देखने को यहाँ मिल सकता है। रिमेंबर दिस वन के यहाँ पे जो आइडियल 5th रिट्रेसमेंट लेवल है वो 61.8% की है, जो प्रीवियस वेव 2 के साथ भी कोइंसाइड हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं। यहाँ पे आसपास हमें वेव 1 का भी हाई होता नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये मार्केट के प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाएं और इस लेवल पे आ जाएं। यहाँ से हम एंट्रीज हमें लेनी चाहिए इस एरिया से, और इसके बाद ही हम इस कह सकते हैं कि ये ABC का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज़ फार एज बी इज़ कंसर्न्ड, तो यहाँ पे हमने बी को यहाँ पे हमने कहा है कि हो सकता है यहाँ पे ये बहुत आइडियल पोजीशन है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी है कि यहाँ पे हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिले इस वेव बी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद हम नीचे आ जाएं। लेकिन जो मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा हो, यहाँ पे टाइम कंजम्पशन नहीं लग रही है क्योंकि इधर ऑलरेडी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो चुका है इस वेव बी के अंदर भी। अगर हम इस वेव बी के को हम देख लें तो इसमें वेव ए, फिर हमारे पास ABCDE का एक ट्रायंगल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ये एक हाई हमें मिला है यहाँ पे। तो पेवरली ये बी जो है ये करेक्टिव नेचर है, यहाँ पे इसके भी फ्रैक्टल्स पूरे हो रहे हैं। तो स्टिल वेव ए का जो लो है 71.83 का, ये एक दफ़ा हम ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि शायद कि हम अभी ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट टेली के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, टेली में अगर हम क्लियरली देख लें तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ट्रायंगल को, देखें ये वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक दफ़ा वेव 3 कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वेव 4 को। वेव 4 में हमारे पास हम जानते हैं कि ट्रायंगल की भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स हमेशा कहता आया हूँ कि ट्रायंगल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं और ये हमें किसी भी तरह वक्त हमें डॉज दे सकते हैं। अगर हम इधर क्लियरली इस केस में देख लें तो हमारे पास ट्रायंगल तो अपीयर हुआ ज़रूर है, लेकिन ये वेव 4 के वेव बी के अंदर अपीयर हुआ है। यहाँ पे इस वेव बी के अंदर हमारे पास क्लियरली एक नज़र आ रहा है। अगर हम इस होल स्ट्रक्चर को देखें इसके बाद तो हमारे पास वेव ए ट्रायंगल में वेव बी, और हम शायद कि वेव सी के लिए मज़ीद थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ इक्वलिटी को अगर हम देख लें तो वेव ए की जो प्राइस लेंथ है, अगर उसी को हम देख लें तो वेव ए की प्राइस लेंथ यहाँ आगे कंप्लीट होती है तकरीबन ये 8.4045 का। तो ये वो एरिया होगा जहाँ पे इस जो चैनल लाइन है, चैनल का जो पैरेलल लोअर जो लाइन है उसके आसपास कहीं हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है,
अगर फॉर एनी रीज़न यहीं से स्ट्रेट अप डाउन आ जाता है तो फिर हम वेव काउंट को हम अपना फिर दोबारा से उसको देखने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज सो फार जो डेटा नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो यही है कि हो सकता है कि इस एरिया में हम सपोर्ट ले लें, उसके बाद हमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ। क्वार्ट्ज सीमेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें क्वार्ट्ज सीमेंट्स की तो यहाँ पे हमारे पास देखें, मैं क्यों कह रहा था कि ट्रायंगल्स काफ़ी ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे हम आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं अगर उनमें देख लें हमारी, तो उसमें हम क्लियरली हम कह रहे थे कि हम इस वेव बी को अनफोल्ड करें, उसमें हम एक 3 वेव्स का मिनिमम सेट हम देख रहे हैं, जिसमें वेव ए शायद यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद हमें वेव बी के अंदर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को देख रहे थे, और उसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद कि ये वेव ई के लिए ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगेन एज टेलीवर्क्ड इसने भी वही काम किया। बी के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे शो हुआ, और उसके बाद एक मूव हमें देखने को नीचे मिल गया। यहाँ पे जब तक हम ये कह रहे हैं कि ये 3 वेव्स का स्विंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो उस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि ये एक फ्लैट करेक्शन है, और उसके बाद हमें वेव सी के लिए मज़ीद ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर दिस वन अगेन। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल वेव बी के अंदर अपीयर हुआ है, वैसे ही इस रेड वेव बी के अंदर भी ट्रायंगल अपीयर हो सकता है। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये ए बी सी 3 वेव्स के बजाय ये ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ये 3 वेव्स के बजाय अगर ट्रायंगल है तो हमारे पास एक 5 वेव्स में ये स्विंग हो सकता है, ए बी सी डी ई। ऐसे करके हमें एक 5 वेव्स में एक ट्रायंगल नज़र आ सकता है, और उसके बाद हमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिलेगा नीचे के लिए। ठीक है, लेकिन जो कॉमन चीज़ यहाँ पे इन बोथ असम्पशन में ये है कि एटलीस्ट फॉर टेम्परेरी हमने एक 3 वेव्स के जो बाउंस है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद कि हम डिसाइड कर सकते हैं शायद कि हम ट्रायंगल की तरफ जा रहे हैं या फिर एक सिंपल फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे आज GGL को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम GGL को देख लें तो इसने हमारी परसेप्शन जो थी उसके अगेंस्ट ही हमें अपनी जो स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड किया है। देख रहे हैं हम इस वेव 5 को हम अनफोल्ड कर रहे हैं, तो हम इनिशियली तो ये सोच रहे थे कि शायद कि ये वेव 5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद ये जो मूव हमें देखने को मिला था हम इसको कह रहे थे कि इसके बाद का जो रिबाउंड है यहाँ से हमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे वेव 4 यहाँ पे अपीयर हुआ ABCDE ट्रायंगल की शेप में। ठीक है, उसके इस ट्रायंगल के बाद अगर हम देख लें इसको थोड़ा सा यूँ करके, यूँ करके, तो हमारे पास इसके बाद वेव A B C के बाद D और E, ये एक ट्रायंगल हमें देखने को मिला है, और उसके बाद हमें एक मूव देखने को मिलना चाहिए था जो मिल गया। हो सकता है यहाँ पे ये उस 5th वेव के जो लेट स्टेजेस हैं वो हम शायद हम उधर हैं। अभी शायद वेव 4 इज मिसिंग, ये वाला वेव 4, और उसके बाद ये वेव 5 यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, या हो सकता है कि वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हुई हो इस जगह पे, इस एरिया में, और उसके बाद हमें मूव देखने को मिल सकता है ओवर। मैं यहाँ पे इसलिए ये कह रहा हूँ कि शायद यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट, क्योंकि अगर हम RSI को देख लें तो RSI में एक स्ट्रांग बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो रिमेंबर दिस वन, रिलेटिव पर्सपेक्टिव में यह है कि जो डाइवर्जेंस है RSI की वो हमेशा लेट स्टेजेस ऑफ स्विंग हमें देखने को मिल रही हैं, जो शायद कि वेव जो 5 है उसके लिए बहुत ही अच्छी इंडिकेशन होती है कि कभी कंप्लीट हो रहा है, कभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो अगर हमें नीचे से इसके थोड़ा मतलब वेव 4 के बाद नीचे आने के बाद से या फिर यहीं से एक स्ट्रांग हमें बुलिश मूव देखना आ जाता है, और जो इस लेवल को ओवरलैप कर लेता है, ये 1777 को 17 शायद के 63 है,
इसको ओवरलैप कर जाता है, यहाँ से ऊपर डेली क्लोज हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वेव 5 जो है यहीं कहीं सपोर्ट ले ली है और कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद हमारा अब साउथ की तरफ जो हमारी टर्निंग जो है वो टर्न हम हो चुके हैं, हम बुलिश जा रहे हैं फिर, ठीक है। तो उस मूव के बाद जो 3 वेव्स का हमारे पास जो स्विंग होगा उससे हम एंट्री ले सकते हैं। लास्ट जो मार्केट है स्किर्प है उसकी तरफ चलते हैं। TPL है आई थिंक, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम TPL की बात कर लें तो TPL में हमारे पास इस वेव C के बाद चूँकि यहाँ पे एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है इस एरिया के ऊपर, इस ब्लू वेव C जो है इसके अंदर यहाँ पे एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद हमें मिनिमम एक 3 वेव्स का जो सेट है उसको हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, जिसमें अगर हम देखें तो वेव A शायद यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम B में जाएं और फिर उसके बाद C के लिए मज़ीद नीचे आ सकते हैं। तो जहाँ तक इस A का ताल्लुक है, अगर हम इसमें देखें तो एक 5 वेव्स का जो स्विंग है वो हमें देखने को मिला है। जो 1 2 3 4 के बाद अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास वेव 5 यहाँ आ रहा है, जो एक लीडिंग डायगोनल की शेप में हमें वेव A कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम वेट तो यही कर रहे हैं कि यहाँ से इसके बाद से यहीं से हमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिले और इस वेव 4 के टर्मिनेशन लेवल को डेली क्लोज अबोव कर ले, इसके ऊपर डेली क्लोज हमें देखने को मिले और उसके बाद की जो रिबाउंड होगा ABC की शेप में उससे हम एंट्री ले सकते हैं फॉर ए टारगेट मिनिमम 61.8% का 20 पे आ रहा है। लेकिन जब तक ये उसकी बात है, जहाँ तक ये डायगोनल्स की बात है, तो इनकी रिट्रेसमेंट अमूमन इस तरह होता है, देखने में काफ़ी डीप होती है। तो बसा औकात इस तरह होता है कि वेव 2 जो है उसके टर्मिनेशन लेवल तक इसकी मूव जा सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना ट्रेड रिकमेंडेशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उस सूरत में ट्रेड रिकमेंडेशन है जब तक ये यहाँ से ऊपर एक हमें स्ट्रांग मूव बुलिश देखने को नहीं दे रहा है, उस वक्त तक हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर स्ट्रांग मूव हो जाए, वेव 4 को टर्मिनेट कर लें, फिर उसके बाद की जो 3 वेव्स का स्विंग होगा उससे हम एंट्री ले लें फॉर ए टारगेट अबोव दिस हाई। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों को अपना डिस्कस कर लें अपने दोस्तों के साथ इस हमारे काम को, हो सकता है किसी का भला हो। ठीक है, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में डिस्कशन में लाएं अपनी। और यहाँ पे TPL की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन के लेट स्टेजेस पे हमें एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है RSCs में। तो होपफुली कि यहीं पे हम यहाँ शायद कि हम बॉटम हो चुके हैं, उसके बाद हमें टर्निंग अब हो रही है ऊपर के लिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।